दिसंबर की वह सुबह कुछ अलग थी। रात भर तेज ठंडी हवा चलती रही और सुबह होते होते आसमान पर घने बादल छा गए। गांव के कच्चे रास्ते अभी नींद में ही थे कि अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। ठंड के मौसम में बारिश होना वैसे ही अजीब लगता है, ऊपर से वह सिहरन पैदा कर देने वाली हवा, सब कुछ और भी उदास सा लगने लगा। सीमा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसके हाथ में गरम चाय का कप था, जिससे भाप उठ रही थी। माँ रसोई में खाना बना रही थी और पापा अखबार को सिकुड़े बैठे थे। बारिश की बूंदें छत पर पड़ते ही अजीब सी आवाज कर रही थीं, टिप टिप टिप। यह आवाज ठंड को और गहरा बना रही थी। सीमा को आज स्कूल जाना था, लेकिन ऐसी बारिश में कौन निकलना चाहता है। वो मन ही मन खुश भी थी और थोड़ी उदास भी। खुश इसलिए कि शायद स्कूल की छुट्टी हो जाए, और उदास इसलिए कि ठंड में बारिश सब कुछ थमा सा देती है। बाहर खेतों में काम करने वाले लोग भी आज देर से निकलेंगे, यह उसे पता था। थोड़ी देर में बिजली चली गई। पूरा घर और शांत हो गया। दादी ने पास आकर सीमा को अपने पास बिठा लिया और बोली, ठंड की बारिश अपने साथ कहानियां लेकर आती है। सीमा ने मुस्कुराकर दादी की ओर देखा। दादी ने बताना शुरू किया कि कैसे उनके बचपन में ऐसी बारिश में पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठ जाता था। कोई मूंगफली भूनता, कोई अलाव के पास हाथ सेंकता और कोई पुराने किस्से सुनाता। बाहर बारिश होती रहती और अंदर अपनापन और गर्मी बढ़ती जाती। बारिश थोड़ी तेज हो गई। हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। सीमा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। माँ ने गरम गरम पकौड़े तल दिए। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। ठंड, बारिश और गरम पकौड़े सब मिलकर एक अजीब सी खुशी दे रहे थे। दोपहर होते होते बारिश धीमी पड़ने लगी। आसमान अब भी धूसर था, लेकिन कहीं कहीं हल्की रोशनी झलकने लगी थी। सीमा छत पर खड़ी होकर मिट्टी की खुशबू महसूस करने लगी। ठंड में भीगी मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, मन को शांत कर देने वाली। थोड़ी देर बाद सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश करने लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी वैसी ही थी। गांव के बच्चे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कहीं से हंसी की आवाज आई। जीवन फिर से चलने लगा था। सीमा ने महसूस किया कि ठंड में बारिश सिर्फ सर्दी नहीं लाती, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब भी ले आती है। उस दिन स्कूल भले ही नहीं गया, लेकिन परिवार के साथ बिताए ये पल उसे हमेशा याद रहेंगे। उसे समझ आ गया कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जब रुक जाना, साथ बैठना और बस बारिश को सुनना ही सबसे बड़ी खुशी होती है।